हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक नया आईपीओ के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, नया डे बाय डे मार्केट एक न्यू हाई की तरफ जा रहा है और इसी टाइम पे आईपीओ का दौर शुरू हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे सब कंपनी जो लिस्टिंग के लिए एनएससी के सेबी के पास से अप्रूवल मिल चुका है, तो इसी टाइम कंपनी के लिए अच्छा मौका हो सकता है। इसीलिए दे आर गेटिंग रेडी फॉर लिस्टिंग। तो आईपीओ का दौर जून जुलाई से शुरू होके मतलब इस महीने में भी चल रहा है। तो 7 तारीख को एक आईपीओ का ओपनिंग हो रहा है जिसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इस आईपीओ के पोर्स एंड कॉन्स हम लोग डिस्कस करेंगे, जानने की चेष्टा करेंगे कि इसमें अगर आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं, अगर जिसको मिलेगा उसको क्या करना चाहिए, उसका रणनीति क्या हो सकता है, जिसको नहीं मिलेगा तो वो क्या कर सकता है, अगर जिसको मिला है अगर मार्केट डाउन हो जाता है या फिर बिलो द प्राइस लिस्टिंग होता है तो उनको क्या करना चाहिए। तो इस सब संभावना हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा मैंने बताया आप लोगों को कि क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस क्या काम, किस कैटेगरी में ये काम करते हैं। क्लीन जो आईपीओ का नाम क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये नाम सुनकर हम लोग को लग रहा है कि ये नया एनर्जी के मतलब जो सेगमेंट है उसमें काम कर रहा है। तो हम लोगों को उनका जो वेबसाइट है उसमें जाके इस चार्ट को हम लोग के सामने मतलब इस सेगमेंट पे इस कंपनी काम करते हैं। आप लोग अगर चाहते हैं तो इस जो उन लोग का जो वेबसाइट है उसमें विजिट करके भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें से जो खास कैटेगरी है मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होता है, वेस्ट में से जो वेस्ट है उसको कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक नया सेगमेंट के अंदर ये कंपनी काम कर रहे हैं और इसका फंडामेंटल जानने के लिए हम लोग को पेटीएम का जो वेबसाइट है उसमें जाके हम लोग को जब सर्च किया तो देखा कि इसका जो एसेट क्वालिटी डे बाय डे इम्प्रूव हुआ है। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्लियरली कि मार्च 31, 2019 को इसका जो एसेट टोटल एसेट था 327.47 करोड़, जो कन्वर्ट होके 31 ऑफ 2009 मार्च तक 659.91 हुआ है। रेवेन्यू में भी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में भी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। टोटल बोरोइंग अगर बोले तो मतलब धीरे धीरे करके नया का बराबर ही है, क्योंकि 0.33% इट्स नॉट ए बिग बोरोइंग। इबिटा मार्जिन डे बाय डे यहाँ पर हम लोग को देखने बढ़ने मतलब इंक्रीज होने का देखने को मिल रहा है। जो पिछले क्वार्टर में 180.28 था वो लास्ट क्वार्टर में बढ़ के 258.95 हुआ है। ऐसे ही प्रॉफिट में भी हम लोग को इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। और आईपीओ के जो साइज टोटल 1546.62 करोड़ आईपीओ के माध्यम से कंपनी इकट्ठा करना चाहता है और उसके लिए जो प्राइस बैंड रखा गया है 880 से 900 तक एक प्राइस बैंड रखा गया है। लगभग 14,500 के अंदर इसको मिलेगा एक लॉट के हिसाब से। अगर कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है मतलब ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर पाएगा एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो रिटेल इन्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। और इसका जो डेट, इम्पोर्टेंट डेट
7 तारीख से उसका ओपन होगा, और जिसको मिलेगा मतलब फाइनलाइज्ड और बेसिक ऑफ अलॉटमेंट जुलाई 14 को उसको क्रेडिट हो जाएगा। जिसको शेयर नहीं मिलेगा, आईपीओ नहीं मिलेगा, जुलाई में उसका जुलाई 15 में उसका रिफंड हो जाएगा। और हम लोग को डीपी में 16 जुलाई को देखने को मिलेगा, और ट्रेडिंग कम मतलब लिस्टिंग होगा 19 जुलाई। तो ये था पूरा इंफॉर्मेशन क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। चलिए देखते हैं कि जो मार्केट का जो एडवाइज़र है क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली ये जो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नया आईपीओ लेकर मार्केट में हाजिर हुआ है, एक नया सेगमेंट के अंदर काम कर रहा है, और इसका जो फंडामेंटल जो बैलेंस शीट हम लोग को देखने को मिल रहा है बहुत ही इम्प्रेसिव है। और कंपनी इस बढ़ती हुई मार्केट को अपॉर्चुनिटी बना के 880 से 900 तक पर शेयर बिडिंग प्राइस रखा है। तो जिसको अलॉटमेंट मिलेगा तो उनको होल्ड तो करना ही चाहिए, क्योंकि डब्बा बाज़ार में अभी इसका प्रीमियम लगभग 400 चल रहा है। मतलब आप कैलकुलेट करिए 900 प्लस 400 करीब 1300 के आसपास इसका भाव मिलना चाहिए। देखिए डब्बा बाज़ार एक आप लोगों को पता है कि एक इनसाइड एक अनरजिस्टर्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें एक आईपीओ का भाव तैयार, जितना क्रेज़ है उसके ऊपर से इसका भाव तैयार होता है। जितना टाइम जाएगा मार्केट अप एंड डाउन के हिसाब से इसका मूवमेंट भी होगा। तो ये कोई फिक्स प्राइस नहीं है, ये जस्ट इसका एक एजम्पशन हम कह सकता है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि इसमें इन्वेस्ट करें, तो डेफिनेटली यू कैन पार्टिसिपेट। अगर आप चाहते हैं कि मार्केट ओपन होने के बाद मतलब लॉन्चिंग टाइम के बाद आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब भी आप कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में बहुत ही बड़ा पोटेंशियल है। तो कुछ अगर आप इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप आपके लिए टाइम 2 से 3 दिन होगा, क्योंकि कल से ओपन होगा, और 7 to 9 ऑफ जुलाई में इसका क्लोजिंग भी हो जाएगा। तो आप चाहे तो जितना जल्दी हो सके इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।